ये सूत्र है, ये 5 भाव है, इनके नाम आपको याद करके आना है। ठीक है, यहीं तक करते हैं। कल का होमवर्क था, ये क्लास पूरी हो गई, जिसको जानना है वो जा सकता है, आप लोग नहीं। सूरज, चांद, सितारे, लाओ भाई, इसमें से एक पेपर में ग्रंथ देना और कॉपी देना, ग्रंथ और कॉपी। ग्रंथ भी है और कागज भी लिखा है, आपको ये बताना है। मैं इसको बंद कर दूँ, इसको नहीं करना है। ये कागज रखा है, ये दे देना, ये कागज ही काफ़ी है। हाँ, चलो कौन बताएगा? हाँ देवी। सूरज की चर्चा करते हैं अपन, ठीक है। कहाँ? हाँ बोलो बहन जी, प्रियंका, प्राची। हाँ, 9 जगह सूर्य आया, सही कि गलत? ठीक है, कोई बात नहीं, 9 लिखा वही बहुत अच्छा है। चलो क्रम से चलेंगे अपन। पहला सूरज तीसरे नंबर के, कहाँ है तीसरे नंबर के काव्य में? इंदु। देवी जी कह रही हैं कि इंदु आया था। इंदु सूरज है कि इंदु चंद्रमा है? अच्छा, ये उल्टा कर दिया क्या आपने? चंद्रमा नहीं चाहिए अभी, क्या चाहिए? सूरज चाहिए। ठीक है, तो कितनी बार आया आप सही बताओ गिनती। अब कितना लिखा आपने? 9 लिखे, ठीक है। पहला सूरज कहाँ है? 7वें नंबर में। कहाँ है 7वें नंबर पे? ठीक है, सूर्यांशु। सूर्य की एक किरण ही, अंशु यानी किरण ही क्या कर देती है? सबको, अंधकार को तत्काल भिन्न कर देती है। वैसे हे प्रभु, आपका नाम स्तवन पापों को छिन्न भिन्न करता है। कितनी देर में? एक क्षण में। ठीक है, बढ़िया। दूसरा बताओ। 9वें नंबर में। 9वें नंबर में सहस्त्र नहीं है, वो सहस्त्र, सहस्त्र किरण। क्या था उसमें अर्थ? मतलब अर्थ अपन थोड़ा सा एक एक लाइन में वापस विचारेंगे। नहीं नहीं, सूरज की किरण का मैं ये था, दूर रहे स्तोत्र आपका जो कि सर्वथा है निर्दोष, पुण्य कथा ही किंतु आपकी कर देती है कलमश दोष। कलमश नाश जो है, उसकी एक किरण ही कमल को खिलाने के लिए काफी है, ऊपर से नीचे नहीं आना पड़ता सूरज को। ऐसे है भगवान, आपका स्तोत्र तो बहुत पवित्र है ही, आपकी बातें पवित्र है ही, परंतु हे भगवान, आपका नाम मात्र भी हमारे लिए बहुत सारा काम कर देता है, पापों को दूर कर देता है। 2, बढ़िया। तीसरा 17वें नंबर पे क्या है? 17वें नंबर पे सूर्यातिशाई महिमासी मुनिंद्र लोके। आप अतिशय सूर्य हैं। जगत का जो सूर्य है वह तो नास्तम, अस्त को प्राप्त हो जाता है और राहु से ग्रसा जाता है और बादलों में घिर जाता है, ग्रहण लग जाता है। लेकिन हे प्रभु, आपका जो सूर्य, आप जो सूर्य हैं यानी ज्ञान रूपी सूर्य, वह कभी भी अस्त नहीं होता। ठीक है, बढ़िया। पीछे बताओ भाई, 3 हो गए। क्या नहीं लिखा? अच्छा, तो कब से दे दिया था हमने? चलो देवी, 19 नंबर का। 19 नंबर में क्या है? 19 नंबर में अपना भी नंबर आएगा। हाँ, विवस्वता। सूरज क्या है वहां पर? विवस्वता। हे भगवान, क्या अर्थ है उसका? कि हमें अब सूरज से और चंदा से क्या प्रयोजन, जब आपका मुख ही नाथ, आपका मुख जब करता अंधकार का सत्यानाश, तब दिन में रवि और रात्रि में चंद्र बिंदु का विपुल प्रयास। क्या है? विफल प्रयास, सॉरी, विफल प्रयास। धान्य क्षेत्र जब धरती तल पर पके हुए हों अति अभिराम, शोर मचाते जल को लाए हुए घनों से, तब क्या काम? उस समय मदद करो किसी की जब उसको आवश्यकता है, और जब मदद की आवश्यकता ही नहीं, भर चुका है, तब क्या मतलब है? पुण्य तब तक ही काम का है जब तक आपको केवल ज्ञान नहीं हो गया है, और जब केवल ज्ञानी भगवान हो चुके हैं, वो पुण्य बहुत तीर्थंकर प्रकृति बरसे, तो भगवान कहे हमें तुझसे प्रयोजन क्या है? व्हाट डू वी नीड यू, वाई डू वी नीड यू, हमें नहीं चाहिए आप।
ऐसे ज्ञानी समझता है मुझे मेरी निज आत्मा मिल चुकी है, अब मुझे ज्ञान तत्व की उपलब्धि हो चुकी है, अब ये पुण्य पाप के भावों से मुझे क्या प्रयोजन है, इति श्रीन से। ठीक है, कहाँ बस हो गया। चलो देवी आगे। बढ़िया, 22 नंबर पे आया था। 22 नंबर पे क्या आया था? सहस्र रश्मिम। क्या है उस श्लोक का भाव? बुक दे दो इनको, किताब बिना अर्थ वाली दे दो, किताब दे सकते हो आप। अर्थ वाली नहीं चाहिए, बिना अर्थ वाली चाहिए। सूर्य की हजारों किरणें, हजार है जिसकी किरणें, उसका तो नाम ही सूर्य है। बताओ, लिखा सही है आपने। स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयंती पुत्रान, 100 नारी 100 सुत को जनती रहती, 100 ठोर तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती है क्या और? क्या आपके समान दूसरी जननी है? जैसे तारागण को सर्व दिशाएं धरे नहीं कोई खाली, पूर्व दिशा ही पूर्ण प्रतापी दिनपति को जनने वाली। हे भगवान, जैसे सारे दिशाओं में भानी, भानी का अर्थ बताया था नक्षत्र, नक्षत्र सब दिशाओं में पैदा होते हैं, लेकिन मात्र सूर्य वो प्राची दिशा में पैदा होता है। ठीक है प्राची? चलो आगे देवी। 28 के पहले भी है कुछ? 23 है, मैंने नहीं लिखा। नहीं लिखा, ठीक है, बोलो आप। मादित्य वर्ण ममलम। मादित्य वर्ण ममलम बताया था ना उनको, उनके नाम का था तो याद रहा, अदिति का पुत्र आदित्य। हे भगवान, आपका वर्ण आदित्य के समान उज्जवल है, उत्तम है, वो है आदित्य वर्णम। ठीक है, ऐसा आपको परम पुरुष मुनि माने, इस प्रकार का उसका हिंदी है। हिंदी तो हम इसलिए कह रहे हैं आपसे कि आपको मतलब वो समझ में आ जाए, अभी पूरा समझाना नहीं पड़ेगा। ऐसे क्या है वे? आदित्य वर्ण, निर्मल वर्ण वाले। ठीक है, चलो आगे बोलो। 28 नंबर का क्या है उसमें? रवे बिंबम, बिंबम रवे। हाँ, रवे बिंबम, कैसा क्या अर्थ है उसमें? मतलब उसमें बादलों, सघन बादलों में भी बहुत सारे बादल घिरे हुए हो तो भी सूर्य की किरणों से वो छट जाते हैं। अशोक वृक्ष है उसमें, बोलो। वो सूर्य की बादल भी दिख रहा, ऊपर वो सूर्य है, उससे वो तो वहीं पर वो अशोक वृक्ष है, शोभा उसकी जो बताई थी। अशोक वृक्ष खिला हुआ है, ऊपर तक गया हुआ। आपको बताया नहीं था अशोक वृक्ष कितना लंबा होता है? बताओ, बताया नहीं था हमने, फिर भी बताओ। जितनी भगवान की हाइट होती है, तिलवर परिणति में दिया, जितनी भगवान की हाइट होती है उससे 12 गुना, 12 टाइम्स इतना ऊंचा। नहीं बताया, नहीं बताया था। जो भगवान है ना, समझो आदिनाथ स्वामी हैं, आदिनाथ भगवान जो है, बाद में बताया था हमने समोषण के टाइम पे। जो आदिनाथ भगवान है, वे आदिनाथ भगवान की हाइट 500 धनुष, तो वो जो है क्या कहते हैं उसे, अशोक वृक्ष, तो वो उससे 12 गुना, 12 पंजे 6000, 6000 धनुष, 6000 धनुष यानी 2000 धनुष का एक कोस, 3 कोस, 3 कोस यानी लगभग 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर लंबा वृक्ष। जो भगवान जितने होंगे उस साइड का। हाँ, तो ऐसा ना सबका देख ही नहीं पाएंगे। 12 किलोमीटर पता है, जहाँ हवाई जहाज ये बादल दिखते हैं ना, को बादल से भी ऊंचा, क्योंकि ये हवाई जहाज जो होता है वो ऊपर चला जाता है, बादल के करीब 10 किलोमीटर ऊपर जाता है जमीन से, उससे भी ऊपर बादलों को चीरता हुआ, ऐसा अशोक वृक्ष होता है। ठीक है, तो यहाँ उपमा दी थी, दर्शन कराया था प्रकृति के साथ में, कि जैसे जाना जल्दी, ठीक है, मतलब क्योंकि मैं तो आराम से कर रहा हूँ, तू लगा दो। तो क्या कह रहा था, वहाँ पर ये दिखाया था प्रकृति में कि जैसे वो बादलों के बीच में रहा हुआ सूर्य शोभा पाता है, वैसे है भगवान, आप वो अशोक वृक्ष के पास में सूर्य के समान शोभा प्राप्त कर रहे हैं। वो एक दृश्य था, काले काले मेघों के बीच में सूर्य जैसा होता है, वैसे इस अशोक वृक्ष की छाया के बीच में घने घने रूप से आप बिंब के समान चमक रहे। ठीक है, बोलो आगे।
29 सहस्त्र। सहस्र, क्या अर्थ है उसमें? उसमें 29 में है कि वो हाँ सही तो है, वो तो श्लोक बराबर है, अच्छा ढूंढ के लिखा, उतना तो आपके। सिंहासन के बारे में बताते हैं कि बोलो भाई, बोलो, कहाँ है कॉपी, कहाँ है अपनी? तो ले लिखो उसे है। मैंने क्या काउंटिंग थोड़ी ना बोली थी। उसमें ऐसा क्या है, जो सिंहासन है वो सोने का, और उस पे जो सूर्य की किरण पड़ती है तो और भी ज्यादा सुंदर हो जाता। नहीं, ये नहीं, कंपैरिजन किया था। मणि अपने आप में प्रकाशित है। बोलो देवी, क्या है? मणि अपने आप में इतना ज्यादा प्रकाश है सिंहासन का कि वो बिल्कुल सूर्य। आप लोग दूसरा वक्ता में बनाओगे। भगवान जैसे बोले अपना अपना वक्ता हमारा खून रच रहे भैया, सूरज दे दिया और सिंहासन दे दिया, बनाओ। भगवान जैसे विराजमान है सिंहासन पे, तो सूर्य के समान प्रकाशित उनसे प्रकाशित। देवी चलो आप बताओ। नहीं, मणि नीचे जैसे सिंहासन है स्वर्ण का, हाँ। और भगवान की जो देह है ना, हाँ। वो भी स्वर्ण के कलर को वैसे शोभा है। हाँ बस। अरे देवियों, इसमें सूरज का आया है, मतलब 1 घंटे ही पढ़ाओ तो वो नहीं कोई। सुनो सुनो सुनो, बस बहुत हो गया, सबने 5 वक्ताओं बना दिए। जैसे तुंगोदयाद्रि, जैसे तुंग होता है उदयाचल का ऊंचा उठा हुआ पर्वत, उससे निकलता हुआ सूरज जैसे होता है, जिसमें से 1000 किरणें निकल गई, ऐसा सूर्य उदित होता है, वैसे है भगवान सिंहासन के ऊपर आप उदित होते हुए शोभायमान होते हो। समझ में याद आया? हाँ तो बोलो, याद आया कि नहीं आया है? ठीक है। पहली बार पढ़ा है ना। चलो आगे। चलो देवी आगे बोलो। 31 नहीं, 34 है ना। 31 में कहाँ है? भानुकर प्रतापम। भानुकर प्रतापम। मुझसे स्थितम स्थगित भानुकर हाँ। प्रतापम। बोलो आपने क्या लिखा है? मैंने नहीं लिखा था, लिखा ही नहीं है? 34 लिखा मैंने। अच्छा 31 किसने लिखा है? मैंने अच्छा लिखा है। बोलो देवी आपका क्या भैया? अच्छा आपका हो आउट हो, पूरे आउट। आप तो लेके आए थे भाई, हम तो लेके आए और इसका ये वैसा वैसा। भैया चलना हो जाएगा तो क्या होगा? सूरज में हाँ सूरज है। भानुकर प्रतापम है ना, 31 में यार ये बोल। शशांकांत लिखा मैंने। शशांकांत बेटा वो होता है क्या? चंद्रमा। चंद्रमा होता है। हो गया, मतलब हाँ। इधर जाना है। हाँ, 31 में शशांक। नहीं भानुकर प्रतापम भी है। 31 में भानुकर प्रतापम भी है, बोलो। शशांकांत भी है। हाँ शशांकांत भी भानुकर भी है, दोनों है। अब जो है आपको ये बताना है कि अर्थ क्या है। वो बात सही बोली आपने, बोलो पता है? शशांक उसका भानुकर प्रतापम नहीं। नहीं, बोलो देवी। 3 छत्र ऐसे विराजमान है जैसे कि वो सूर्य की किरणों को रोकते हुए उसका मतलब स्वरूप बताया कि वो इस तरह से उनके छत्र का वर्णन किया कि अरे 3 छत्र हैं, वे ताप को रोकने वाले हैं। जो भानुकर प्रतापम, सूर्य की किरणों को रोकने वाले, प्रताप को रोकने वाले हैं, शांति देने वाले हैं। सूर्य की किरणों को तो सिंपल, हाँ खत्म। ठीक है चलो, कितने हो गए? आगे बोलो बहन जी, आगे क्या लिखा? 34 नंबर। 34 भैया। सोम सोम फिर सोम सोम्या में पहुंच गया। नहीं वो चंद्रमा है। प्रोद्यत दिवाकर निरंतर। बोलो। प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूमि। हाँ तो बताओ क्या अर्थ निकला? प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरी संख्या। बोलो। बोलो, आपको भी नहीं याद है? देवी आपको भी नहीं? बोलो देवी। वो भामंडल का जब स्वरूप बताया तो ऐसा उसका उजाला या ऑरा रहता है कि असंख्यात सूर्य से जितना भी प्रकाश हो उतना भामंडल के निरंतर उगते हुए सूरज जैसे होते हैं। प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरी संख्या,
बहुत सारी संख्या में निरंतर रूप से सूर्य उदित हो रहे हैं, इतना भी उन सब की द्युति को आक्षिपंती, तिरस्कार करने वाला, दूर करने वाला, उससे भी ज़्यादा तेजमान, ऐसा कहा था। ठीक है, फिर आगे 37 नंबर का, 37 नंबर में क्या था? दिन कृतः, कितना बढ़िया था। न तथा परस्य यादृक प्रभा दिन कृतः प्रहतांधकार। दिन कृत, दिन को करने वाला जो सूरज है, उसमें जो अंधकार का नाश करने की शक्ति, पावर है, वैसा ग्रह गणस्य, बहुत सारे गणों का समूह है, वो भी नहीं कर सकता। ऐसे है प्रभु, आपने जो दिव्य उपदेश दिया है शक्य नहीं है ऐसा। बढ़िया, और बोलो। 42 लिखा है क्या देवी? नहीं लिखा है, क्यों? 42 में भी है, बताओ। उद्यत दिवाकर मयूख शिखा पवित्रम, युद्ध के अंतर्गत बताया था कि आपका भक्त उस प्रकार से सेनाओं को नष्ट कर देता है जैसे कि उदित होता हुआ सूर्य तम को नष्ट कर देता है, उसकी किरणों का अग्रभाग। ठीक है, ऐसा है। इसका मतलब ये कि जैसे अपन ने कहा ना, अच्छा लगा, पढ़ा भी, तो अभी आपको फिर से उसको दोहराने की जरूरत है। ये होमवर्क तो इसलिए कि अपन देखें उसको पुनः। ठीक है, अब अपने सूरज के हो गए हैं, एक लेकिन बचा है। एक ऐसी जगह है जहाँ पर गुप्त रूप से है, अर्थात वहाँ सूरज को सीधा यूज़ नहीं किया है, ना सूरज का शब्द है, फिर भी वहाँ पर हमने आपको कहा था कि यहाँ पर सूरज का यूज़ किया गया है। ठीक है, आपको पढ़ करके आना है। तो ये हो गए 12। अब कल चंद्रमा के करेंगे अपन। ठीक है, और अर्थ भी आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा अर्थ भी देख करके आना। एक और होमवर्क है, ऐसे कौन कौन से हैं, कितने हैं जिसमें सूरज भी है और चंद्रमा भी है, दोनों ही है एक साथ। ठीक है, ढूंढ करके आने हैं आपको। बोलो देवी, होमवर्क क्या है? लिखो। चंद्रमा और सूरज दोनों साथ में किस किस में? हाँ, चंद्रमा और सूरज दोनों एक ही छंद में कितनी बार आए हैं? हाँ, कितनी बार लिखे? हाँ, देख के बता दो, सही है कि नहीं मालूम पड़ जाएगा। और कल अपन करेंगे चंद्रमा कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, एक और होमवर्क लिखो, इसमें क्या आश्चर्य है, ऐसा कहाँ कहाँ पर आया है, इसमें क्या आश्चर्य है, व्हाट इज सो सरप्राइजिंग इन दिस थिंग। देवी पूछा है अभी आपसे, होमवर्क करके लाना है। काय में मतलब जो आश्चर्य शब्द नहीं आया है, जो ये बताना है कि आचार्य देव ने कई जगह ऐसा लिखा है, इसमें क्या आश्चर्य की बात है, इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें क्या बहुत महानता की बात है। इस प्रकार के वचन आचार्य देव ने कहाँ कहाँ पर कहे हैं। ठीक है, जबकि वह आश्चर्य वाली बातें हैं, फिर भी उन्होंने आश्चर्य नहीं है ऐसा कहा है। समझ में आ गया? हाँ, बोलो देवी आपका उत्तर, फिर क्लास पूरी करें। कितनी बार? 31 में आया है दोनों, हाँ, सूर्य भी और चंद्रमा भी, और 34 में भी आया है सूर्य और चंद्रमा दोनों, दो, और 90 नंबर पर भी आया है। तीन बताए इन्होंने, 31, 34, 19। ठीक है, आप देख करके आना सही है कि नहीं। ठीक है, 3 जगह भैया कल करके लाना है। चंद्रमा का चंद्रमा का कल करके आना। चंद्रमा डर रहा है, वो क्या करने वाले हैं। ऐसा मतलब बहुत अच्छा है, ये होमवर्क आप करके लाएं। ये तक करता। मिथ्यातम नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको, भानो सी बखानी है, छहो द्रव्य जान वेको, बंद विधि भान वेको, सब पर पिछान वेको, परम प्रमाणी है, अनुभवताय वेको, जीवन के जताए वेको, काहू न सताए वेको, भव्य उरे आनी है, जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिन वाणी है, हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे, सो पावे सुख चैन, जा वाणी के ज्ञान ते, सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक